गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मारवाड़ शिक्षण संस्थान। आज हम अपनी पेनोरमा बुक का लेसन नंबर 2 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पढ़ेंगे। द राइटर ऑफ दिस लेसन इज खुशवंत सिंह। यह न केवल एक राइटर थे बल्कि जर्नलिस्ट भी थे और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप के अंदर भी कार्य कर चुके थे। साथ ही साथ इन्होंने एक बुक लिखी थी जो बहुत फेमस मानी जाती है, द ट्रेन टू पाकिस्तान। इस लेसन में खुशवंत सिंह अपने बचपन से लेकर के और युवा अवस्था तक अपनी दादी माँ के साथ में जो जीवन बिताया था उसका एक पेन पोर्ट्रेट हमारे सामने रखते हैं। नाउ वी स्टार्ट अवर लेसन। माई ग्रैंड मदर। लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ जैसा कि हर एक की दादी माँ होती है, वॉज एन ओल्ड वुमन। वो एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years। और 20 सालों से वह वैसी ही बूढ़ी और झुर्रियां पड़ी हुई थी। रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रियां पड़े हुए। That I had known her। जब से मैं उसको जानता था, पिछले 20 सालों से वह वैसी ही बूढ़ी और चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। People said, लोग कहा करते थे, that she had once been young and pretty। कि वह कभी युवा और खूबसूरत भी हुआ करती थी। And had even had a husband। और उसके एक पति भी हुआ करता था। But that was hard to believe। लेकिन यह विश्वास करना बड़ा कठिन था। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece। मेरे दादा का एक चित्र मेंटल पीस के ऊपर लटका हुआ था। मेंटल पीस चिमनी को कहा जाता है। इन द ड्राइंग रूम के अंदर रखी हुई जो चिमनी थी, उस चिमनी की दीवार पर उनका एक पोर्ट्रेट लटका हुआ था। ही वॉर ए बिग टर्बन। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहन रखी थी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। जो उनके सीने के अधिकांश भाग को ढक दिया करती थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और वो कम से कम 100 साल के दिखाई पड़ते थे। ही डिड नॉट लुक लाइक द सॉर्ट ऑफ पर्सन। वो दिखने में इस प्रकार के व्यक्ति नहीं थे हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, जिसके कोई पत्नी या बच्चे रहे हों। ही लुक्ड, वो इस प्रकार से दिखाई देते थे, एज इफ, मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। मानो कि उनके केवल बहुत सारे पोते पोतियां ही थे। एज फॉर माई मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी। जैसा कि मेरी दादी माँ युवा और खूबसूरत थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ये विचार ही मेरे को चकराने वाला लगता था। रिवोल्टिंग का मतलब होता चकराना। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। वह प्रायः हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी जिसे वह प्रायः बचपन में खेला करती थी। That seemed quite absurd। ये बात मुझे एकदम बेतुकी मालूम पड़ती थी। And undignified on her part। और मेरी दादी माँ की तरफ से ये बात मेरे को अनडिग्निफाइड लगती थी, असम्मानजनक लगती थी। And we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। और हम उसकी बातों को
पैगंबर की कथाओं की तरह लिया करते थे, जिन्हें वह प्रायः हमें सुनाया करती थी। She had always been short and fat and slightly bent. वह हमेशा से ही छोटे कद की, मोटी और हल्की सी झुकी हुई थी। स्लाइटली मीन्स हल्का सा, बेंट मीन्स झुका हुआ। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उसका चेहरा रिंकल्स से क्रिस क्रॉस होया हुआ था, यानी परस्पर एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियां। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो उसके चेहरे पर प्रत्येक जगह से चल रही थी। नो, नहीं। वी वर सर्टेन, हमें पक्का विश्वास था। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, जब से हम उसको जानते थे वह वैसी ही थी। ओल्ड, बूढ़ी थी। सो टेरिबली ओल्ड, और इतनी भयानक बूढ़ी थी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोवन ओल्डर, कि वह और ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और वह उसी अवस्था के अंदर, वह 20 साल तक उसी अवस्था के अंदर रही। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी भी खूबसूरत हो ही नहीं सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वह घर में हॉबल्ड करती थी। हॉबल्ड मीन्स लंगड़ा कर चलना। वह घर में लंगड़ा करके चलती थी। इन स्पॉटलेस व्हाइट, बेदाग सफेद कपड़ों में। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ को अपनी कमर पर टिकाए हुए। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने झुकाव को संतुलन देते हुए अपने एक हाथ को कमर पर टिकाए वह घर में लंगड़ा करके चलती थी। एंड द अदर, और दूसरा हाथ, टेलिंग द बेट्स ऑफ अ रोजरी, दूसरा हाथ उसका मनकों की माला को जपने में रहता था। टेलिंग मीन्स जपना, रोजरी मनकों की माला। हर सिल्वर लॉक्स, उसके सफेद बाल। सिल्वर मीन्स सफेद, लॉक्स मीन्स बाल। वर स्कैटर्ड, वो बिखरे हुए रहते थे। अनटाइडली, अस्त व्यस्त तरीके से। ओवर हर पेल पकर्ड फेस, उसके पीले और झुर्रीदार चेहरे पर। उसके पीले और झुर्रीदार चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए और अस्त व्यस्त हुआ करते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, और उसके होठ लगातार हिलते रहते थे। इन इनऑडिएबल प्रेयर, न सुनाई देने वाली प्रार्थना में। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह पहाड़ों में एक सर्दी के भूदृश्य की भांति दिखाई पड़ती थी। एन एक्सपेंस ऑफ अ प्योर व्हाइट सीरेनिटी, वह एक शुद्ध सफेद प्रशांतता का विस्तार मालूम पड़ती थी। एक्सपेंस का मतलब विस्तार, सीरेनिटी पवित्रता। ब्रेथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, शांति और संतुष्टि की श्वास लेती हुई। कंटेंटमेंट मीन्स माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब मेरे माता पिता रहने के लिए शहर में चले गए तो उन्होंने मुझे उसके साथ ही छोड़ दिया। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर,
और हम लगातार साथ साथ रहे। She used to wake me up in the morning. वह प्रायः मुझे सुबह जल्दी उठा दिया करती थी and get me ready for school, और मुझे स्कूल के लिए तैयार कर दिया करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song. वह सुबह की प्रार्थना को बेसुरे गीत में गाया करती थी। मोनोटोनियस बेसुरा। While she bathed and dressed me, जब वह मेरे को नहलाती और कपड़े पहनाती तो वह सुबह की प्रार्थना को बेसुरे गीत में गाया करती थी। इन द होप, इस आशा के साथ, that I would listen, कि मैं उसको सुनूंगा, and get to know it by heart, और उसे कंठस्थ कर लूंगा। I listen, मैं सुनता, because I loved her voice, क्योंकि मैं उसकी आवाज से प्रेम करता था। But never bothered to learn it, लेकिन कभी भी उसे सीखने की परेशानी नहीं उठाई। Then she would fetch my wooden slate, फिर वह मेरी लकड़ी की स्लेट को लेकर के आती, which she had already washed, जिसको वह पहले से ही धो चुकी होती थी, and plastered with yellow chalk, और जिस पर पीली चौक से प्लास्टर किया हुआ रहता था। A tiny earthen ink pot and a red pen, एक छोटा मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट भी लाती और एक लाल पेन लाती। Tie them all in a bundle, उन सबको वह एक गांठ में बांध देती, and hand it to me, और मुझे सौंप देती। After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, मोटी बासी चपाती जिसके ऊपर थोड़ा मक्खन और शक्कर फैलाया हुआ रहता, उसका नाश्ता करने के बाद we went to school, हम स्कूल जाते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dogs, वह गांव के कुत्तों के लिए अपने साथ अनेक बासी चपातियां लेकर के चला करती थी। My grandmother always went to school with me, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, because the school was attached to the temple, क्योंकि स्कूल मंदिर से सटा हुआ था। The priest taught us the alphabet, पुजारी हमें वर्णमाला सिखाता, and the morning prayer, और सुबह की प्रार्थना भी सिखा था। While the children sat in rows on either side of the veranda, जबकि बच्चे बरामदे की एक साइड में बैठे पंक्ति के अंदर बैठे हुए रहते थे। Singing the alphabet, और वर्णमाला को गाते रहते, और द प्रेयर इन ए कोरस, या सामूहिक रूप से वे प्रार्थना को बोलते थे। कोरस मीन्स सामूहिक रूप से। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, मेरी दादी माँ अंदर बैठी हुई रहती, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और वह धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती रहती। When we had both finished, जब हम दोनों ही अपने कार्य को समाप्त कर लेते, we would walk back together, हम दोनों साथ साथ वापस आते। This time the village dogs would meet us at the temple door, इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे के बाहर ही मिल जाते। They followed us to our home, वो पीछा करते हुए हमारे घर तक आ जाते। Growling and fighting,
गुर्राते और लड़ते हुए विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, फॉर द चपातीज, उन चपातियों के लिए, वी थ्रू टू देम, जो हम उनकी तरफ फेंका करते थे। वे चपातियां जो हम उनकी तरफ फेंका करते थे, उनके लिए एक दूसरे से लड़ते हुए और गुर्राते हुए और पीछा करते हुए हमारे घर तक आ जाया करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में सेटल हो गए, they sent for us, उन्होंने हमें भी बुलावा भेज दिया। That was a turning point in our friendship, ये हमारी मित्रता में एक घुमाव का बिंदु था। Although we shared the same room, यद्यपि हम एक ही कमरे को शेयर किया करते थे, my grandmother no longer came to school with me, मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती थी। I used to go to an English school in a motor bus, मैं प्रायः मोटर बस में एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। There were no dogs in the streets, गलियों में यहाँ कुत्ते नहीं थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house, और वह हमारे सिटी हाउस में, शहर वाले मकान का जो आंगन था, वहां स्पेरोज को यानी गोरैयाओं को वह खाना खिलाती थी। एज ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल बीतते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को बहुत कम देखते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, कुछ समय तक वह मेरे को लगातार जगाती रही। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही। When I came back, और जब मैं वापस लौट करके आता, she would ask me, वह मेरे को पूछा करती, what the teacher had taught me, जो कुछ भी टीचर ने मेरे को पढ़ाया होता था। I would tell her English words, मैं उसे अंग्रेजी के शब्दों के बारे में बताता। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और पश्चिमी विज्ञान की छोटी छोटी बातें बताता। एंड लर्निंग, और पश्चिम की शिक्षाओं के बारे में भी। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में बताता। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बताता। द वर्ल्ड बीइंग अराउंड एक्सेट्रा, और चारों तरफ जो संसार है इत्यादि के बारे में मैं उसको बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, इस बात ने उसको दुखी कर दिया। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वह मेरे पाठों में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश स्कूल में हमें वे जो भी सिखाते थे उसमें वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और वह तनावग्रसित हो जाती या उदास हो जाती, दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि वहां भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने घोषणा कर दी, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें अब संगीत की शिक्षा भी दी जा रही है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई। टू हर, उसके लिए,
म्यूजिक हेड ल्यूड एसोसिएशन, संगीत वासना से संबंध रखने वाला था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक। उसके लिए यह संगीत केवल भिखारी और वेश्याओं का एकाधिकार था और इसका सज्जन व्यक्तियों से कोई मतलब नहीं था। शी सेड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा, बट साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, लेकिन उसकी चुप्पी इस बात का अप्रमाण था। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद वह बड़ी मुश्किल से ही मुझसे बात किया। आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट, नाउ फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन प्रश्नों का उत्तर पता कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, ड्रा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रैंडफादर, यानी दादा का चरित्र चित्रण बताइए। तो अपन ने लेसन में देखा कि उनके दादा का एक पोर्ट्रेट ड्राइंग रूम की मेंटल पीस के ऊपर लटका हुआ था और उसके अंदर उसकी विशेषता बता रखी थी कि ही वॉज वियरिंग ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स एंड हिज लॉन्ग बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। He looked at least 100 years old, and it seemed that he would have not wife or children, but lots and lots of great children. तो इस प्रकार से अपने को आंसर ध्यान में करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्रा द पेन पिक्चर ऑफ द ग्रैंड मदर, दादी मां का पेन पिक्चर बताइए। तो दादी मां की जो भी विशेषताएं बता रखी थी वो आपको इस आंसर के अंदर बतानी है। जैसे वो उसका फिजिक किस प्रकार का था, शी वाज शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट, हिज फेस हैड रिंकल्ड ऑफ क्रिस क्रॉस रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, she looked like the winter landscape and expanse of pure serenity। तो इस प्रकार से अपन इस ग्रैंड मदर का पेन पिक्चर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड द ग्रैंड मदर टुक केयर ऑफ द ऑथर इन द विलेज, दादी मां गांव में उस ऑथर की देखभाल कैसे किया करती थी। तो पूरा घटनाक्रम आपको बताना है कि वह सुबह उसको तैयार किया करती थी, उसके बाद में वह उसकी स्लेट को लेकर के आती जो पहले से ही साफ की हुई रहती थी, जिसके ऊपर येलो प्लास्टर्ड किया हुआ रहता था। एक टाइनी अर्थन इंक पॉट भी लाती, रेड पेन लेकर के आती, उन सब को वह एक बंडल में बांध देती और उसके बाद में वो स्कूल के लिए रवाना हो जाया करते थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द ग्रैंड मदर टुवर्ड्स म्यूजिक, दादी मां का संगीत के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो उसका संगीत के प्रति जो दृष्टिकोण बताया गया है वो आपको बताना है। टू हर म्यूजिक हेड ल्यूड एसोसिएशन, इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स and it is not meant for gentle folks। Question number fifth, how can you say that the grandmother was a religious person, आप कैसे कह सकते हैं कि दादी मां एक धार्मिक व्यक्ति थी। तो जब वह स्कूल के लिए ऑथर के साथ में जाती तो अपने साथ में गांव के कुत्तों के लिए स्टील चपातीज लेकर के जाती थी। मंदिर में बैठ करके वह रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। और जब ये लोग शहर में आ गए तो शहर के घर में जो आंगन था वहां गोरैयाओं को खाना खिलाया करती थी। उसकी ये जो एक्टिविटीज थी
ये हमें बताती है कि वो एक रिलीजियस पर्सन हुआ करती थी। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, वाई वाज ग्रैंड मदर अपसेट अबाउट द लर्निंग ऑफ द ऑथर। लेखक की शिक्षाओं के प्रति दादी मां उदास क्यों थी? तो इसका आंसर कि लेखक जो था वो एक इंग्लिश स्कूल के अंदर जाया करता था, दादी मां उसकी लेसन्स में मदद नहीं कर सकती थी और वहां पर भगवान और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था, इसीलिए वह उसकी लर्निंग्स को लेकर के बहुत अपसेट थी। और सबसे ज्यादा अपसेट उस समय हो गई जब ऑथर ने यह डिक्लेयर कर दिया कि उसे म्यूजिक का लेसन भी दिया जा रहा है। तो ये 6 क्वेश्चंस आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर पता करने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।